गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में एक बूढ़ी दादी रहती थीं। सब लोग उन्हें प्यार से श्यामा दादी कहते थे। दादी बहुत दयालु थीं और गांव के हर बच्चे से उन्हें बहुत प्यार था। उनके घर के सामने एक बड़ा सा आम का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक हरा भरा तोता आकर रोज बैठता था। शुरुआत में दादी ने उस तोते पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि ये तोता हर दिन उसी समय आता है जब दादी आंगन में बैठकर चावल साफ करती थीं। तोता चुपचाप डाल पर बैठकर दादी को देखता रहता था। एक दिन दादी ने मुस्कुराकर कहा, अरे छोटे मेहमान, अगर भूख लगी है तो नीचे आ जाओ। दादी ने थोड़ा सा चावल और कुछ दाने जमीन पर रख दिए। पहले तोता थोड़ा डर गया, लेकिन फिर धीरे धीरे नीचे आया और दाने चुगने लगा। उस दिन से तोता रोज दादी के पास आने लगा। कुछ ही दिनों में दादी और तोते के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। दादी उससे बातें करती और तोता ध्यान से सुनता। दादी कहती, तुम तो बहुत समझदार लगते हो, तुम्हारा नाम क्या रखूं? फिर दादी ने उसका नाम रख दिया मिट्ठू। मिट्ठू भी जैसे समझ गया हो कि अब उसका नाम यही है। जब भी दादी उसे पुकारती, मिट्ठू मिट्ठू, तो वो फड़फड़ाकर उनके पास आ जाता। धीरे धीरे गांव के लोग भी इस अनोखी दोस्ती को देखने लगे। बच्चे कहते, देखो दादी का तोता आया है। मिट्ठू सिर्फ दादी के कंधे पर बैठता था और किसी के पास नहीं जाता था। एक दिन गांव में तेज बारिश होने लगी। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ की टहनियां भी जोर जोर से हिल रही थीं। मिट्ठू उस दिन नहीं आया। दादी बहुत चिंतित हो गईं। उन्होंने सोचा, कहीं मिट्ठू को कुछ हो तो नहीं गया। पूरी रात दादी को नींद नहीं आई। अगली सुबह जब सूरज निकला तो दादी आंगन में आई और धीरे से बोली, मिट्ठू। तभी अचानक ऊपर से आवाज आई, मिट्ठू मिट्ठू। दादी ने ऊपर देखा तो मिट्ठू पेड़ की डाल पर बैठा था। दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अरे मेरे बच्चे, तुम ठीक हो। उस दिन दादी ने उसे ज्यादा दाने दिए और प्यार से सिर सहलाया। धीरे धीरे मिट्ठू बोलना भी सीख गया। वो दादी की आवाज की नकल करता और कहता, दादी दादी। जब गांव के लोग ये सुनते तो हैरान रह जाते। समय बीतता गया और दादी और मिट्ठू की दोस्ती और गहरी हो गई। एक दिन गांव में एक शिकारी आया। उसने देखा कि पेड़ पर एक सुंदर हरा तोता बैठा है। उसने सोचा कि इसे पकड़कर शहर में बेच दूंगा। शिकारी ने जाल लगाया और मिट्ठू को पकड़ लिया। उस समय दादी घर के अंदर थीं। जब वो बाहर आईं तो मिट्ठू कहीं दिखाई नहीं दिया। दादी बहुत परेशान हो गईं। उन्होंने पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन मिट्ठू नहीं मिला। कई दिन बीत गए। दादी उदास रहने लगीं। आंगन में अब सन्नाटा रहता था। बच्चे भी कहते, दादी मिट्ठू वापस आएगा। लेकिन दादी के दिल में डर था कि शायद वो कभी वापस नहीं आएगा। उधर शिकारी मिट्ठू को शहर ले गया, लेकिन मिट्ठू बहुत उदास था। वो कुछ खाता नहीं था और बार बार कहता, दादी दादी। ये सुनकर शिकारी को अजीब लगा। उसने सोचा कि ये तोता किसी को बहुत याद कर रहा है। आखिर एक दिन शिकारी का दिल पिघल गया। उसने पिंजरा खोला और कहा, जा छोटे, अपने घर लौट जा। मिट्ठू तुरंत उड़ गया। वो कई घंटों तक उड़ता रहा और आखिर अपने गांव पहुंच गया। जैसे ही दादी आंगन में बैठी थी, अचानक ऊपर से आवाज आई, दादी दादी। दादी ने ऊपर देखा तो मिट्ठू वापस आ गया था। दादी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, मुझे पता था तुम जरूर लौटोगे। उस दिन पूरे गांव में खुशी का माहौल था। बच्चों ने तालियां बजाईं और सबने कहा कि सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। दादी ने मिट्ठू को अपने कंधे पर बैठाया और कहा, दोस्ती वही होती है जिसमें प्यार और भरोसा हो। उस दिन के बाद मिट्ठू कभी दादी को छोड़कर नहीं गया। वो हर सुबह दादी के साथ सूरज को नमस्ते करता और हर शाम पेड़ पर बैठकर मधुर आवाज में बोलता, दादी दादी। और इस तरह दादी और मिट्ठू की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल बन गई। लोग कहते थे कि अगर दिल साफ हो तो इंसान और पक्षी के बीच भी सच्ची दोस्ती हो सकती है। दादी अक्सर बच्चों को ये कहानी सुनाती और कहती कि हमें हर जीव से प्यार करना चाहिए, क्योंकि प्यार से ही दुनिया सुंदर बनती है। और इसी प्यार और विश्वास के साथ दादी और मिट्ठू की कहानी हमेशा के लिए गांव के लोगों के दिलों में बस गई।